तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का मेरा ब्लॉग रहने वाला है काशी विश्वनाथ का। तो हम सारी फैमिली दर्शन करने जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। तो फ़िलहाल हम खड़े हैं लुधियाना रेलवे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन हो चुकी है लेट, जिससे आना था 6:15 बजे और हो चुके हैं 8, तो 2 घंटे लेट है। चलो शुक्र है, जो कल वाली ट्रेन है वो 8 घंटे लेट थी, तो ठीक है आज इतना चल जाएगा। लेकिन देखते हैं अब आगे कितनी देर में छोड़ती है, क्योंकि ये हो रहा है डेंस फॉग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो जिसके कारण वो ये ट्रेनें लेट हो जाती हैं। तो फ़िलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो ये आ गई हमारी ट्रेन बेगमपुरा एक्सप्रेस, जो कि कभी लेट नहीं होती है, लेकिन 2-3 दिनों से लेट चल रही है ये। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं लखनऊ और यहाँ पे हम रिसीव करेंगे सुमित को, और खाना भी ऑर्डर किया है तो खाना खाते हैं। और ये ट्रेन ऑलरेडी 3.5 घंटे लेट चल रही है। तो जो इसका टाइम था 12:30 बनारस पहुँचने का, अभी तो लखनऊ का बताता हूँ। लखनऊ का टाइम था इसका 7:15 का सुबह का, और अभी 11 बज चुके हैं यहाँ पे। तो देखते हैं बनारस कितनी देर में पहुँचते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ सुमित से। तो ये रहा सुमित। चल ठीक है। वहाँ मैं इस टाइम निहालगढ़ में, और यहाँ के जो समोसे हैं, ये वाले छोटे छोटे समोसे, ये खा रहा है सुमित। तो अगर आप इस साइड आ रहे हो और निहालगढ़ पे ट्रेन रुकती है तो ये मस्ट ट्राई है, ज़रूर खाइए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपनी प्रॉपर्टी में, आपको दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ पे एंट्रेंस, और एक रूम ये है जो मिला, और इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ा पुराने टाइप में है और बहुत अच्छी लग रही है। और एक रूम है हमारा ये वाला, इसमें डबल बेड 2 मिले हुए हैं अपने को, और एसी भी लगा हुआ है। एंड अगेन ऊपर छत देखिए, थोड़ा पुराने वे में बनी हुई है। एंड ये है सेंटर, वॉशरूम वगैरह दिए हुए हैं। एंड कुछ रूम्स वहाँ पे भी हैं। एंड ऊपर ये खुद रहते हैं फैमिली। तो अब हम हो रहे हैं फ्रेश और फिर निकलते हैं बनारस घूमने। तो वैसे तो प्लान ऐसा था कि अगर 12:30 हम पहुँच जाते तो कुछ जगह और कवर कर सकते थे, लेकिन अब टाइम की कमी है। हमें 6 यहीं बज चुके हैं, 5:30 आई थिंक हो गए। तो फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि आरती देखने जाएंगे और बोटिंग वगैरह करेंगे, वहीं से कुछ देखेंगे। तो मिलते हैं आपको नहा धो के। बाय। तो हम निकल गए हैं दशाश्वमेध घाट के लिए। तो इस टाइम हमें गिरजाघर चौक पे, ये सामने गिरजाघर बना हुआ है और उसी के नाम पे ये चौक है। और हम यहाँ से आए हैं, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, शायद रोपवे वाला सीन है। और हम यहाँ से डायरेक्ट सीधा जाएंगे दशाश्वमेध घाट। ये गिरजाघर है और यहाँ से इस साइड को दशाश्वमेध घाट है। तो अभी हम लोग खड़े हैं गदोलिया चौक पे, और मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, यहाँ बोर्ड बना हुआ है। यहाँ से अगर सीधा जाएंगे तो कालभैरव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर पड़ेगा 400 मीटर पे, और अगर आप यहाँ से राइट जाते हो तो दशाश्वमेध घाट पड़ेगा। और ये जो चौक है, ये ऊपर नंदी जी बने हुए हैं, इसको बोलते हैं गदोलिया चौक। तो फिलहाल हम चलते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। हाँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। बनारस आने का मौका मिला हमको, और अपनी सासू माँ को भी साथ लेके आए हैं, तो उससे और भी आनंद आ रहा है हमको। यात्रा हमारी सफल हो जाएगी। बहुत सुंदर मजा तो बहुत आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। भीड़, तो ये आप भीड़ देख सकते हो, और सही में मजा आ रहा है घूमने में। तो इसी रास्ते, अब दशाश्वमेध घाट वाले रास्ते पे ही आपको एक मंदिर मिलेगा बड़ा खूबसूरत सा, जिसमें लिखा है गुरु बृहस्पति मंदिर। तो हम आते वक्त जाएंगे यहाँ पे। फिलहाल हम चलते हैं आगे।
दशाश्वमेध घाट से हमने बोट बुक करी है, जो कि शेयरिंग भी पड़ती है 200 रुपीज़ की, कुछ 300 की भी है, और अगर आप प्राइवेट करते हो तो 1500 से 1800 के बीच, जैसी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स है उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सामने आरती हो रही है। पांच घाटों के दर्शन किए जा रहे हैं और काशी विश्वनाथ तथा शिव शंभु, और हमेशा काशी जी की पूरी कृपा रहनी चाहिए सभी भक्तों पे और सभी हम भक्त प्रेम में। लोग आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हर हर महादेव। आज यहाँ पे काशी विश्वनाथ आके बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो दादी जी, आपको कैसा लग रहा है बताइए? बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत यहाँ पे उतरने कैसा की नजारा है? आरती हो रही है, बहुत अच्छा मंदिर भी है यहाँ पे, बोटिंग हो रही है। बोटिंग हो रही है। तो ये है राजा हरिश्चंद्र घाट, और यहाँ पे कहते हैं चिताएं जलती हैं और मोक्ष प्राप्त होती है जिसकी चिता यहाँ जलती है। करके ये शिवलिंग को पूजा किया करते रहे और सामने रहते रहे, नीचे डेड बॉडी जलाने का काम करते रहे। ये घाट का नाम आएगा राजा हरिश्चंद्र घाट। अयोध्या के राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र इसी जगह डेड बॉडी जलाए। पार्वती जी का कान का कुंडल स्नान करते समय गिर गया, उन्होंने केवट से सिलवाया, मिला नहीं। शंकर जी मणि बिना बड़े बेचैन हुए। पार्वती जी को बहुत क्रोध आया कि हमारे पति का मणि खुजवाने के बगैर नहीं मिला। उन्होंने क्रोध में आके श्राप दिया कि जाओ, जैसे हमारे पति मणि बिना ये स्थान पे जल रहे हैं, इसी स्थान पे 24 घंटा तपन होगा। ये है मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पे 24 घंटे लाशें जलती रहती हैं। तो इस टाइम हम है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। यहाँ से आप सीधा स्नान करके और इस सीधा मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और ये सामने बहुत ही सुंदर लाइटनिंग है जो कि बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पे। और सामने है राजराजेश्वरी जी का मंदिर, और ये ललिता घाट है। और बस अब हम अंदर चलते हैं, फोटो सेशन वगैरह इनका पूरा हो जाए। तो भी बोटिंग करके आए हम लोग, तो वो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ का जो है बोटिंग का अलग ही एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे ये करनी ही चाहिए आपको। शाम को आरती का जो नज़ारा है और मणिकर्णिका घाट में जो चिताएं जलती दिखती हैं वहाँ से, तो बोटिंग ज़रूर करें। तो ये है कॉरिडोर का एंट्रेंस, यहाँ पे लिखा है मंदिर जाने का मार्ग। अब अंदर घुसोगे, ये आपको कई सारे बैंक्स के एटीएम्स मिलेंगे, एंड वो सामने लॉकर्स की व्यवस्था भी है। तो ये ग्रुप आया हुआ काफ़ी बड़ा है, और वो सामने शॉप्स हैं जहाँ से आप अपना जूता चप्पल वगैरह रख सकते हो अपना। तो जो ये आप स्टैचू देख रहे हैं, ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी का। ये लिखा भी हुआ है शायद यहाँ पे, हाँ, आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू है। एंड ये है महाकालेश्वर भवन। ये शिव जी की पिक्चर बनी हुई है लेज़र से वॉल पे, वो सामने से आ रही है लेज़र, एंड यहाँ बनी हुई है पिक्चर। तो चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। ये यहाँ पे बना हुआ है शंकराचार्य चौक, मल्लिकार्जुन भवन इस तरफ, व्यास भवन भी है। और आप थोड़ा आगे आओगे तो आपको यहाँ पे फूड कोर्ट मिलेगा, जिसमें बनारसी चाट, जूट सेंटर, उडुपी एक्सप्रेस, कोलिंग पॉइंट, काफ़ी कुछ है। दुर्लभ दर्शन केंद्र, 3D, सोमनाथ भवन। एंड ये भारत माता का स्टैचू है शायद। ये है भारत माता का स्टैचू। तो हमने जूते चप्पल उतार दिए, प्रसाद ले लिया, एंड जो स्मार्ट वॉच वगैरह, माइक वगैरह कुछ भी है, ब्लूटूथ वगैरह, स्मार्ट वॉचेस, वो सब आपके बाहर ही जमा होंगी। और अंदर आप थोड़े डिस्टेंस तक फ़ोन लेके जा सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ तक आप फ़ोन लेके जा सकते हो। और बस मैंने एक्चुअली सुगम दर्शन भी बुक करा रखे हैं, तो अभी हम यहाँ आए थे घाट पे, तो कॉरिडोर देखते देखते हमने सोचा चलो दर्शन कर ही लेते हैं, और कल फिर दर्शन करने हैं 12:30 बजे। तो कल भी करेंगे और आज भी करते हैं। तो अब मैं आपको अभी वो जगह दिखाता हूँ जहाँ तक आप लेके जा सकते हो।
वो रहा सामने का दरवाज़ा। और ये जो फ़ोन वगैरह रखने के लिए सुविधा है, एक तो ये सामने है यहाँ पे, और एक इसके सामने ऑपोजिट वहाँ पे है, आप वहाँ पे फ़ोन रख सकते हो। एंड ये गेट है, यहाँ से आप सेल्फ़ी वगैरह जो भी फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। इसके बाद आपको अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होगा। तो यही है वो गेट, यहाँ से आपको फ़ोन अलाउड नहीं अंदर लेके जाना, और यहीं से आप ले सकते हो फ़ोटो। तो ये है काशी का मंदिर, और जो आप पीछे देख रहे हो ये है ज्ञानवापी। ये इस टाइम यहाँ पे श्रृंगार आरती चल रही है। तो दर्शन हमारे बहुत बढ़िया हुए। एंड अब कल का देखते हैं, कल का भी सुगम दर्शन बुक करवा रखा था, तो देखते हैं कल आते हैं नहीं आते, क्योंकि दर्शन तो अभी बहुत अच्छे हुए हैं जिसके लिए वो लिया था। सोचा था कि भीड़ ज़्यादा होगी, बट 15 मिनट के अंदर अंदर हो गए और बहुत बढ़िया हुए। तो फिलहाल हम अभी खाने पीने जा रहे हैं, तो देखते हैं। सुबह बस ट्रेन में खाया था एक बार, दिन में भी नहीं खाया, और अब देखते हैं कुछ बढ़िया सा लजीज सा। तो ये सामने लिखा है काशी विश्वनाथ धाम। गेट नंबर 4 से थोड़ा आके ये यहाँ पे है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सुविधा केंद्र। तो यहाँ पे आप आरती की, सुगम दर्शन की, या फिर जिस भी टाइम आपको, दिन में शायद 5 बार आरती होती है, तो वो आप यहाँ से बुक करवा सकते हो। तो गगोलिया चौक से जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैफ़े 1916, तो हम यहाँ जाएंगे अभी फ़िलहाल। तो ये लिखा है 2nd फ्लोर कैफ़े, लिफ्ट है, कैफ़े की एंट्रेंस। तो अब अंग्रेजी बैठे हैं यहाँ पे। तो ये है यहाँ का इंटीरियर, और सामने म्यूजिक भी चल रहा है। तो हमने कर लिया डिनर, डिनर अच्छा था। तो अगर आते हो तो ज़रूर ट्राई करें यहाँ पे भी, कैफ़े 1916 करके। तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे, और अब हम आपको मिलेंगे कल सुबह। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। तो आज है हमारा डे 2 बनारस में। तो वक्त हो चुका है 10। तो हम एक्चुअली उठ तो सुबह ही गए थे, लेकिन फिर हमारे पास कल जिसमें रुके थे तो उसकी आज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो आज हमने दूसरा बुक किया था। तो अभी वहाँ पहुँचते पहुँचते वही टाइम हो गया, तो 10 बज गए। अब निकलते हैं वहाँ के लिए। मैं आपको यहाँ की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ एक बार। तो एक रूम ये है हमारे पास, एंड एक ये है, अच्छा है। ये किचन है, एंड ये हॉल है, एक्स्ट्रा बेडिंग भी मिली हुई है। तो अब बस निकलते हैं, और आप सीधा रात को ही पहुँचेंगे यहाँ पे। तो चलें फिर। एनर्जी लो लग रही है आप लोगों की अभी, है? चलो तो अभी हम लोग आ गए हैं काशी विश्वनाथ के पास, और अभी हम जा रहे हैं श्री राम भंडार। कहते हैं यहाँ की पूड़ी और कचौरी बहुत फेमस है, तो चल के देखते हैं, फिर आपको उसका फीडबैक देंगे कि कैसी है। ये देखिए, ये है असली बनारस की गलियाँ, पतली पतली। तो फाइनली पतली पतली गलियों में आके यहाँ लिखा है श्री राम भंडार। कैसी है टेस्ट में? तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, न्यू शॉप ओपन हुई है इनकी, राम भंडारी है ये भी। तो पुरानी दुकान वहाँ आ गई है इसी गली में, और न्यू शॉप ये है। तो थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से ये खोली है। तो यहाँ पे गैदरिंग के लिए थोड़ा ठीक है, यहाँ भी ज़्यादा ही है लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है। तो जो इसकी कचौरी है अल्टीमेट, तो यहाँ पे आके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इनका टाइमिंग ऐसा है कि ये 12 बजे तक ही होता है ओपन,
एंड उसके बाद ये 2 बजे के बाद स्नैक्स चालू करते हैं, समोसे वगैरह बनाते हैं शाम तक 7 बजे तक। तो अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी चाय वाला पे चाय देने। क्यों? तो ये है इनकी पुरानी शॉप राम भंडार, और जो अब आगे गली में शिफ्ट हो गई है। यहाँ पे भी है और वहाँ भी है, इस गली में अंदर यहाँ। तो ये मेन रोड आपको नज़र आ रही होगी, और यहाँ से एक छोटी सी गली में गौरी शंकर कचौड़ी वाले के अंदर है सामने लक्ष्मी चाय वाला। तो वहाँ चलते हैं। ऐसे मलाई के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के, और ताकि खाने में जो है बिल्कुल आनंद आ जाए। और साथ में ये चाय की चुस्की। तो ये है अंदर का इंटीरियर सिटिंग एरिया। तो हम निकल गए लक्ष्मी चाय वाला से और अब हम जा रहे हैं काल भैरव। तो काल भैरव ऐसा है कि इनको बोलते हैं कि ये काशी के कोतवाल हैं, और इनके बिना काशी विश्वनाथ जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बनारस दर्शन के लिए आ रहे हो तो उनके दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है, कि करने ही करने। तो ये है सामने काल भैरव, बाबा काल भैरव का मंदिर जाने का मार्ग। ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। 11:55 पे हम लाइन में लगे थे, सॉरी हाँ 11:55 पे लाइन में लगे थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल गेट तक कितना टाइम लगता है। तो ये है बाबा श्री काल भैरवनाथ, और हमें लगा है वक्त 20 मिनट। तो हमें काल भैरव में आधा पौना घंटा लग गया दर्शन करते करते। और यहाँ के दर्शन करना मैंने आपको पहले बताया अनिवार्य होता है। ये एक्चुअली जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ हैं, उनके रक्षक हैं। एंड ये जो होते हैं ये शिव जी के रुद्र रूप माने जाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं मृत्युंजय महादेव मंदिर, और जितने भी ये मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब विदिन 1.5 या 2 किलोमीटर्स, 1.5 भी मैं ज़्यादा 2 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1.5 किलोमीटर के अंदर। ये तो आप आराम से पैदल भी जा सकते हो। और बाकी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ इसके। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं धन्वंतरी कूप। तो यहाँ की कहानी कुछ ऐसे है कि यहाँ जो देवताओं के जो चिकित्सक थे धन्वंतरी, उन्होंने अपनी औषधियाँ इस कुएं में डाली थी, और बोलते हैं कि इस कुएं का पानी जो भी पीता है उसको कोई बीमारी नहीं लगती, अगर हो भी तो ख़त्म हो जाती है। कोई भी पेट की समस्या हो, लिवर, लोअर किडनी कुछ भी हो, तो वो यहाँ पे इसका पानी पी के ठीक हो जाती है। तो यहाँ की ये मान्यता है। तो ये है यहाँ पे धन्वंतरेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव, शिलादेश्वर महादेव। तो हमने ये जो कूप का पानी है वो भर लिया है 5 लीटर, और यहाँ बाहर में आपको खाली बोतलें मिल जाएंगी। तो इसको बहुत से लोग घर लेके जाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट पे, और थोड़ा वहाँ पे बैठेंगे क्योंकि चल ही रहे हैं तब से, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे 80 घाट की साइड। तो हर हर महादेव दोस्तों, इस टाइम हमें काशी बनारस, ये जो काशी है ये शिव जी की प्रिय नगरी मानी जाती है, और सबसे पुरानी, जो सबसे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पुरानी सिटी है वो यही काशी बोला जाता है। और यहाँ पे 84 घाट है लगभग, और यहाँ पे सबसे पहला घाट है वरुणा, एंड उसका जो लास्ट घाट है वो है 80। तो इसी को मिला के वाराणसी का नाम पड़ा है वरुणा 80, और जो बाद में चलते चलते जो आपको पता है नाम चेंज हो जाता तो वाराणसी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत से घाट प्रसिद्ध हैं, जैसे मणिकर्णिका घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट है, 80 घाट है, दशाश्वमेध घाट है, जो बहुत फेमस है, जिनकी अलग अलग कहानी है। हर घाट की यहाँ पे अलग अलग कहानी है। अरे हट जा भाई। काट दे, घाट 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 खुद की कटवाली। जो ये
मंदिर आप सामने देख रहे हो ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर, और इस मंदिर की खास बात ये है कि ये 9 डिग्री झुका हुआ है एंड ये मंदिर अधिकांश टाइम पानी में ही डूबा रहता है। और इसको निर्माण को लेके काफ़ी कहानी है कि इसको मानसिंह ने बनवाया, ग्वालियर की महारानी ने बनवाया, फिर अहिल्याबाई की जो दासी थी रत्नाबाई, उनके नाम पे ये मंदिर है। तो ये है मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पे साल के 365 दिन और 24 घंटे लाशें जलती रहती हैं। और ये बोलते हैं कि यहाँ पे अगर किसी का दाह संस्कार होता है तो उसको मोक्ष प्राप्ति होती है, और इसे महाशमशान भी कहते हैं। और ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और ये यहाँ पे आप स्नान करके सीधा मंदिर की तरफ जा सकते हैं इस कॉरिडोर से होते हुए। तो इसका उद्घाटन हुआ है 2021 में। तो ये है दश अश्वमेध घाट, और इसकी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने शिव जी के स्वागत के लिए यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया था। एंड इसी घाट पे शाम को आरती भी होती है जो कि बहुत ही भव्य होती है। और ये है राजा हरिश्चंद्र घाट, और इस पे भी सेम मणिकर्णिका घाट के जैसे साल भर 24 घंटे लाशें जलती रहती हैं, और यहाँ से भी सेम मोक्ष प्राप्त होता है। तो हम इस टाइम पे तुलसी घाट पे, तो इस घाट के ऐसा है कि यहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी थी। तो ये 80 घाट पे बना हुआ है, और यहाँ पे आपको सारे घाट्स के बारे में बताया गया और कहाँ पे क्या होता है। जैसे हरिश्चंद्र घाट है तो यहाँ पे दाह संस्कार होते हैं, कहीं पे दंडी घाट है, यहाँ पे दंडी स्वामी लोग रुकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। ये है 80 घाट पे, और 80 घाट पे यहीं पे शाम को आरती भी होती है 6:30 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो कि यहीं पास में है, ऊपर जाके देखते हैं, और घर वाले हमारे यहीं पे रुकेंगे, तो आपको वहाँ भी दर्शन कराते हैं एक बार। तो हम आए हैं अभी संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो कि 80 घाट के पास पड़ता है। और यहाँ की मान्यता ये है कि इस मंदिर में तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे खुद प्रकट होके। और यहाँ जो अंदर मूर्ति बनाई हुई है ये भी तुलसीदास जी द्वारा निर्मित है, उन्होंने ही बनाई हुई है। और अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, सो हम फ़ोन वगैरह जमा कराएंगे और दर्शन करके फिर मैं आपको बताता हूँ अंदर क्या है, कैसा है। तो ये है मंदिर की एंट्रेंस, और सामने जूते चप्पल आप उतार सकते हैं। एंड ये लॉकर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई भी अंदर नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे जमा करा सकते हो, लॉकर्स उपलब्ध हैं उसके लिए। तो हमने ये प्रसाद ले लिया है, भगवान को लड्डू और पेड़े का भोग लगता है, एंड साथ में फूल, और वो रहा सामने अंदर मंदिर, और थोड़ा सा फ़ोन जमा करा लेते हैं। तो हम लोग आ गए वापस संकट मोचन हनुमान मंदिर से, और अब हम बैठे हैं 80 घाट पे आरती के लिए। और जब ये आरती 6 बजे शुरू होने वाली है, मैं आपको पीछे का माहौल दिखाता हूँ। तो ये 6 बजे चालू हो जाए, तो इसका टाइम है 6 बजे चालू होने का। और यहाँ की आरती बेटर है क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउडेड होता है। दशाश्वमेध घाट पे जो आरती होती है वो बहुत क्राउडेड है, तो यहाँ पे आप इजीली आप देख ही रहे हो अभी भी इजीली जगह मिल जाती है, और बहुत शांति है यहाँ पे वहाँ के हिसाब से, और जगह भी काफ़ी खुली है। तो मेरे हिसाब से अगर आप आरती देखो तो 80 घाट वाली देखो, बाकी चालू होगी मैं आपको दिखाऊँगा। है मलइयो जो हमारी छूट गई थी, तो हमारी बस मलइयो ही बची थी जो हमने टेस्ट नहीं की। वैसे मुझे करनी तो श्री जी की थी जो जहाँ फेमस है, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं कि वहाँ जाए, तो ये हमने ट्राई किया है, तो बहुत अच्छी है। और इसका टेस्ट अलग ही है, कुछ नहीं बता सकते कि इसे रिजेंबल नहीं कर सकते, लेकिन मस्ट है ये ट्राई। बनारस आएँ तो मलइयो ज़रूर खाएँ, और ये मिलती भी सिर्फ सर्दियों में ही है, गर्मियों में नहीं मिलती है, ये होली के टाइम तक बंद हो जाएगी मिलनी। तो हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं वापस अपने रूम पे, एंड
आज का डे हमारा काफ़ी अच्छा रहा। तो जैसे हमने कल काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए थे, जो कि आज करने थे हमने, आज हम वो भी कर रखा था, सुगम दर्शन की बुकिंग वगैरह हो रखी थी, लेकिन कल भी बहुत अच्छे हुए, भीड़ नहीं थी कल रात को बिल्कुल भी। तो फिर आज हमने सोचा कि आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो बाकी जगह जितनी कवर कर सकते हैं तो वो हमने आज कवर करी। और हाँ, आरती का मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरती अगर आप देखना चाहते हो गंगा आरती, तो वो बेस्ट रहेगी आप 80 घाट पे देखें, क्योंकि आरती गंगा जी की है, चाहे आप दशाश्वमेध पे देखो या फिर 80 घाट पे देखो। तो 80 घाट का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे इस जगह बहुत ज़्यादा है एंड ईज़िली आप बैठ के देख सकते हो, और खुली डुली जगह है, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और वहाँ पे तो आपको पता है अश्वमेध घाट पे कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती, और बहुत पहले से ही लोग आके बैठ चुके होते हैं आगे। तो फिर बस यही है आज का दिन। और काफ़ी कुछ छूट भी गया, क्योंकि फिर डेज़ का मैं तो नहीं हो पाता, जैसे सारनाथ है और भी 2-3 जगहें हैं, तो वो छूट गई, तो कभी नेक्स्ट आएंगे तो कवर करेंगे। ये बाइकलहर में जाना है लखनऊ सुमित के साथ, एंड लखनऊ का ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, आपको ये आई बटन पे आ जाएगा ऊपर, तो वो भी देखें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, ऐसे ही मत छोड़ के जाइए, सब्सक्राइब करिए। एंड अब हम आपको मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।